हेलो हेलो फ्रेंड, फ्रेंड, कैसे हैं आप कैसे हैं लोग? आप लोग? आशा आशा करती हूँ करती हूँ अच्छे होंगे, अच्छे होंगे, मस्त मस्त होंगे। होंगे। देखिए, देखिए, अपने ससुराल का रूम दिखा रही हूँ। सब चीज़ खराब करके रख दी, इसीलिए मैं लाके अपने रूम में रख रही हूँ। मेरा फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब खराब कर दिए हैं। अब बनवाने का नाम नहीं ले रहे हैं लोग। मुझे तो घर से बाहर निकाल दिए थे लोग, तभी बहुत 8-9 महीने में रही ससुराल में दहेज के कारण। क्योंकि दहेज अपने बेटी को 50,000 दिए थे शादी के बाद। वैसे मुझसे भी मांगे, छोटे बेटे की भी शादी किए तब भी उनसे भी 50,000 के लिए बहुत तंग किए। बहुओं के जहाँ तक हाथ भी उठाते हैं, ससुर मारते भी हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं मारते हैं हम। इतनी खराब है तो इसीलिए मैं क्या की अपना पलंग का जो मेरा गद्दी में जो बटन लगा था 6, वो सारा बटन निकाल दिए हैं लोग। अब जाके मतलब इतने 7 साल के बाद हम अपना सारा सामान रख रहे हैं। देख रहे हैं सब बटन में निकाल लिए हैं लोग। एक बटन हम उनकी लड़की है हेमलता, उनकी लड़की खेली होगी तो वही उन्हीं के काम है, क्योंकि बहुत सामान चुरा के मेरा लेके गई है अपने ससुराल। फिर भी उनका पेट नहीं भरा। शीशा मेरा टेबल है वो भी तोड़ के रखे हैं लोग। एक कोने का वहाँ फ्रिज खराब करके कपड़ा वही लोग धोते थे, 4 साल धोए लोग, खराब हो गया तो रख दिए लोग धो के। उसके खराब कर के बाद में इधर से मैं अपना रजाई गद्दा रखी हूँ बाहर, और ऊपर वो है तो कृष्ण जी का सिंदूर सब हट गया तो उसको रख दी हूँ। फ्रिज भी था, फ्रिज भी कई जगह मैं खोल के दिखा नहीं पाई हूँ वीडियो में। फ्रिज जाऊँगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को कहाँ कहाँ तोड़ा गया है। फ्रिज बहुत टूटा है। कूलर एक रूम में रहता है तो कूलर कुछ नहीं हुआ है, बाकी फ्रिज भी तोड़ ओड़ के रख दिए हैं लोग। कुछ भी चीज़ शुद्ध नहीं रखे हैं लोग पूरा। और ऊपर से उसके बाद से 7 कट्ठा खेत छोटे भाई के नाम लिखे, शादी नहीं हुआ था उनके। ये सोचते थे कि इसके वजह से भी 50,000 दहेज मिल जाएगी। पापा ने जितना दहेज देने के लिए कहे थे 3 लाख 3 लाख को दे दिए। बीच में उन्होंने अपनी लड़की की शादी की है और उसके उनके ससुराल वाले उनके खाने में मिट्टी खपेला का घर था, मिट्टी डालते थे लोग। तो वैसे सोचे कि हम अपने लड़की को 50,000 दिए हैं शादी के बाद, वैसे इसके घर वाले भी दे 50,000। जितना तय पहले हुआ था उतना ही ना कोई देगा दहेज, बाद में तो कोई दहेज देगा ही नहीं। तो दोनों इनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे के बहुओं को जब शादी, बेटे को शादी हुई बहुएं आ गई तो बहुत अत्याचार किया। मुझे तो बाल पकड़ के नहीं मारे हैं, छोटी वाली बताती हैं कि उनको रूम से खींच के बाल पकड़ के मारे। मुझे डंडा चलाया था मारने के लिए, लगा नहीं। तो मैं कुछ बोलती नहीं थी, मैं झगड़ा भी नहीं करती थी। और छोटी वाली को बाल पकड़ के खींच के मारे हैं लोग। तब वो भी लड़ी उड़ी है पुलिस थाना की, तब जाके उसको सही से रखे हैं लोग, उसको कदर करते हैं लोग। अभी भी खेत चावल के नाम पे चावल भी नहीं देती हैं। छोटे वाले की शादी हुआ तब से चावल देना शुरू की, गेहूँ नहीं तो उसके पहले कुछ नहीं देती हैं। तो मैं कही कि अपने हिस्से को नहीं दे रहे तो दादा के हिस्से को दे दीजिए, उतना में हम लोग खा लेंगे। कभी भी 2 बोरा चावल 2 बोरा गेहूँ कभी भी नहीं दी। पहले देती थी शुरू शुरू में आधी बोरी, थोड़ा सा 20-25 किलो चावल देती थी, 20-25 किलो गेहूँ। गेहूँ नहीं देती थी शुरू में, केवल चावल देती थी। बाद में फिर गेहूँ देना शुरू की। कभी भी ज़्यादा नहीं दी है मेरी सासू माँ, कभी भी। पता नहीं क्यों उनके उनका हिस्ट्री अगर पता करनी है आप लोगों से, जाइए बैजनाथपुर की वो हैं, उनके बारे में पता करिए। उनकी खुद हिस्ट्री आप लोग पता चल जाएगी कि कैसे कैसे वहाँ भी कांड की हैं और ससुराल में भी कैसे बहुओं का अत्याचार कर रही हैं। मेरी सासू माँ बहुत खराब हैं, बहुत। वो जो कहती हैं वही मेरे ससुर जी सुनते हैं। मेरा दहेज भी ज़्यादा मिला है, छोटे वाले से भी ज़्यादा मिला है। मुझे कुछ नहीं दिए हैं लोग। ऊपर से मेरी सारा सामान तोड़ दिए। जहाँ वो दवा छिड़कने वाली थी दवा, वहीं पे मेरे कूलर है, आमने सामने का रूम है। तो मैं अपना ये रूम में दिखा रही हूँ आप लोग को सारा। ये देखिए कैसे कैसे एक ही रूम है, एक ही रूम में मैं सारा सामान रख के आई हूँ, क्योंकि हमारा सारा सामान तोड़। पलंग का कोई इतना नहीं, मेरा रक्षा का बर्तन आया था वो भी रख ली, बस परात दी, उसके बाद से पूरा बर्तन रख ली। बक्सा खोले लोग, उसमें से बेलन सब कुछ निकाल लिए लोग, प्लास्टिक का था वो भी निकाल लिए, छोटा बर्तन था वो भी निकाल लिए लोग, लेके चली गई। ये जा रही हूँ उस घर देखने के लिए, आप लोग को दिखा रही हूँ। ये पहले का वीडियो पुराना जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि उसी वक्त में बना के रखी थी। क्योंकि हमारा ये वीडियो है पुराना, क्योंकि बटन निकाले थे उस समय मुझे बहुत दुख हुआ था, मगर मैं किसी से कुछ कह ही नहीं, कही कि जितना सहती हूँ उतना सहवाते हैं लोग। अब सोची कि अब कुछ नहीं सहेंगे, अब कहेंगे। उस घर जा रहे हैं, पुराने वाले घर पे। ये घर मतलब देती नहीं, आप लोग पुराने घर का भी दिखा रही हूँ। कैसा वो सामान रखी है, सारा ढेर से बना भरा पड़ा रहता है, फिर भी वो दिखा